आज हम आपसे बात करेंगे परिंदों का कारोबार कैसे शुरू किया जाए। तो गाइस, परिंदों का जो कारोबार है ये बहुत आराम से शुरू किया जाता है। बस आपके पास पैसे होने चाहिए, जो कि एक रियलिटी है। पैसों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई अगर ये कहता है कि आप बगैर पैसों के परिंदों का कारोबार शुरू कर सकते हैं तो ये मुमकिन नहीं है। देखें, डिपेंड करता है कि आपको कौन से परिंदे पसंद हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से ही आप बर्ड्स का कारोबार शुरू करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ, पहले आप अपना पैशन ढूंढें कि आपको कौन से बर्ड्स अच्छे लगते हैं। अब वो बजरीज भी हो सकते हैं, वो लव बर्ड्स भी हो सकते हैं, वो और भी बहुत सी म्यूटेशंस है दुनिया के अंदर जो आपको अच्छी लग सकती है। जैसे कि मेरा जो पैशन है वो है लव बर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये एक लव बर्ड्स का बेबी है, छोटा सा, जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। अगर आप लव बर्ड्स का कारोबार करना चाहते हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत कारोबार है, बहुत ही प्यारा कारोबार है, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप डव का कारोबार करना चाहते हैं तो डव का कर सकते हैं। डव के बारे में भी मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन दूंगा थोड़ी सी, क्योंकि डव के हवाले से भी एक बहुत बड़ी मिथ फैली हुई है मार्केट में कि डव का जो बिज़नेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है। ऐसा नहीं है, कोई भी कारोबार आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा नफ़ा नहीं दे सकता। एक लिमिट में वो आपको नफ़ा देता है जिसकी एक हद होती है। लेकिन लोग ये जो आजकल आपने देखे होंगे बर्ड्स के हवाले से थंबनेल लिखा हुआ होता है 1 लाख लगाएं और 5 लाख कमाएं, तो ऐसे थंबनेल नज़र आए तो उन पर बिल्कुल भी क्लिक ना किया करें, क्योंकि वो सब टोपी ड्रामे होते हैं, झूठ होता है। उसमें सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना शौक़ पूरा करना है और हमें ये काम अच्छा लगता है, इसलिए हम वीडियोज़ भी बनाते हैं। व्यूज़ की ज़रूरत इस लिहाज से नहीं है कि झूठ बोल के अगर हम व्यूज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बंदा एक दफ़ा आएगा, दूसरी दफ़ा कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ आपने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है वो आपकी वीडियो में मौजूद नहीं है, आपने सब झूठ बोला है। तो इसलिए बेहतर ये कि आप सच बोलें। 10,000 की जगह 1,000 व्यूज़ आ जाएं, लेकिन हलाल के हो, झूठ बोल के टोपी ड्रामे करके ना हो। सच बोलें और सही चीज़ दिखाएं, ताकि सामने वाला जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है उसके साथ धोखा ना हो। अगर उसके साथ धोखा होगा तो वो कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा, बल्कि वो इस काम से बददिल होकर चला जाएगा। हाँ, तो भाई शुरू करते हैं हम अपनी असली बात पे कि हमें किस तरह से बर्ड्स का काम शुरू करना है। भाई आज इस बात का सिर्फ इंट्रो मैं आपको दे रहा हूँ कि ज़रा डिटेल वीडियो से गौर से देखिएगा। अगर आप बात को पूरी वीडियो देखेंगे, बात को समझेंगे तो ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो पहली फुर्सत में वीडियो को छोड़ दें, पहली फुर्सत में वीडियो को छोड़ दें। आपको इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको बर्ड्स में इंटरेस्ट है, इन्वेस्ट करना पसंद है बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स का कारोबार अच्छा लगता है, तो ही आप इस वीडियो को देखें, वरना ये आपके काम की नहीं है। ये सिर्फ बर्ड्स लवर जो होते हैं ना, जिनको बर्ड्स का शौक़ होता है, ये सिर्फ उनके काम की वीडियो है। तो हम अपने पहले बर्ड पर आते हैं, बजरीगर। बजरीगर एक बहुत पुराना परिंदा है जिसको पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी प्राइस कुछ पेयर के 500 से 600 रुपये के करीब है। अच्छा, ये बर्ड किनको लगाना चाहिए? देखें, जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट कम है या इतने पैसे नहीं है और उनके ज़ाहिर है हालात हर बंदे के एक जैसे तो नहीं होते, तो वो बजरीगर लगाएं। बजरीगर लगाने से क्या होगा, ये सिर्फ बाजरा खाएगा, ठीक है ना। इसको आप बारीक बाजरा दे दें और ये बाजरे पे पलेगा और बच्चे देगा और थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर आप 50 जोड़े रखते हैं बजरीगर के या 20 जोड़े रखते हैं तो आपको ये है कि आपका 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये आपको महीने के कमा के देंगे तकरीबन। इतना तो 8-10 हज़ार तक 30-40 जोड़े आपको देंगे कमा के। इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि इसका रेट बहुत कम है। इसका पट्ठा जाता है मुश्किल से जो है ना 300 रुपये का, 350 रुपये का पट्ठा इसका जाता है, जोड़ा, एक पीस नहीं, जोड़ा 300-350 रुपये का। तो ये आपको इतना ही कमा के दे सकता है अगर आप 30-40 जोड़े रखेंगे। ये भी मैंने आपको अच्छे ही पैसे बताए, कम नहीं बताए। ये है कम इन्वेस्टमेंट वालों के लिए जो 20,000 रुपये या 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर जिनके पास अच्छा पैसा है, 1 लाख है या 1.5 लाख है, उनको मैं मशवरा दूंगा, वो हैं लव बर्ड्स पे। लव बर्ड्स बेहतरीन बर्ड है और अभी तक का हॉटेस्ट आइटम है। और इस बात की फिक्र नहीं करिएगा कि अगर हम लव बर्ड लगाएंगे हमारे पैसे डूब जाएंगे या हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। देखिए,
सही जगह सही चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम दे देता हूँ। अल्बाइनो रेड आई, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। अल्बाइनो क्या नाम है अपना, ब्लैक आई, ये सस्ता वर्ड है लेकिन अभी जो है इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है, ठीक है ना। अल्बाइनो ब्लैक आई की तो ये भले आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन आपको वैसे भी अल्बाइनो रेड आई के साथ तो एक ब्लैक आई लगाना पड़ेगा। डेकिनो, क्रेमिनो, पेल फेलो, स्प्लिट पेल फेलो, पॉसिबल पेल फेलो, अल्बाइनो स्प्लिटिनो इंटू स्प्लिटिनो। अब इनके प्राइस मैं आपको बताता हूँ, वो जो कि इससे नीचे कभी आ नहीं सकते, और अगर आ गए तो इसका मतलब कि पता नहीं हम अल्लाह जाने हमारे साथ कौन सा जुल्म हो रहा है, बाकी आ नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, देखें आज जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इनको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, इनको प्राइसेस बहुत सही मिल रही हैं। हमारे टाइम पे प्राइसेस थी लाखों में, बहुत महंगे बर्ड थे, हमने उठाए भी और बहुत बड़ा नुकसान भी किया। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप लोगों को ये बर्ड बहुत सस्ते मिल सकते हैं। कैसे? क्रीमिनो आप लोगों को आराम से अच्छा बर्ड 10,000 में मिल जाएगा। अल्बाइनो रेड आई आपको 7,000 रुपये में आराम से मिल जाएगा। अल्बाइनो ब्लैक आई आपको 2,000 2,500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। ये बहुत कम प्राइस हैं, वरना एक टाइम पे इनकी प्राइसेस बहुत हाई थी। अब इनकी मार्केट स्टेबल हो चुकी है, ये अपनी असल पे आ चुके हैं, और अब ये थोड़ा ऊपर तो जा सकते हैं पर नीचे नहीं आ सकते। ये इनकी आखिरी बर्ड है बस। और एक मैं आपको बता दूं, अगर अल्बिनो रेड आई आपको कोई 4,000 रुपये में या 3,000 रुपये में दे रहा है, खुदा के लिए बर्ड को देखें, बर्ड की क्वालिटी कैसी है, बर्ड अच्छा नहीं होगा, याद रखिएगा मेरी बात। और अगर अच्छा हो तो फिर उसकी मेहरबानी है, लेकिन इनके प्राइसेस जो हैं अगर बहुत कम हो, आपको कहीं से सस्ता मिल रहा हो, तो खुदा के लिए आप जो है रिसर्च ज़रूर करें, किसी सही बंदे को अपने साथ रखें जो कि काम को समझता हो, जानता हो, और वो बर्ड को चेक करके आपको दिलाए। अगर आपको ये कारोबार शुरू करना है तो ये एक प्रॉपर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके हक़ में ही बेहतर है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद आप ये समझ लें, आपने बर्ड फर्स्ट करें, कोई भी बर्ड ले लिया, हम मिसाल ले लेते हैं, आपने क्रिमिनो डेकिनो के आपने, हाँ तो गाइस जैसे कि हमने बात करी आपसे लव बर्ड्स के हवाले से, उसकी म्यूटेशंस के हवाले से, तो जो भी आपको वर्ड अच्छे लगे आप वो लगाएं। अब आप अगर इस बिज़नेस को सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कल से जो है हमारी वीडियोस पोस्ट होंगी 1 बाय 1 लव बर्ड फार्मिंग अपना क्लासेस के हवाले से। लव बर्ड फार्मिंग क्लास 1, लव बर्ड फार्मिंग क्लास 2, लव बर्ड फार्मिंग क्लास 3, इस तरह से बिल्कुल क्लासेस की शेप में हम इसको लेंगे। और डेली हमारी एक क्लास आएगी जिसमें हम आपको बर्ड्स की फार्मिंग सिखाएंगे कि बर्ड्स की फार्मिंग कैसे की जाती है और किस तरह आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इससे ब्रीड ले सकते हैं, इसको किस तरह से सेल कर सकते हैं, कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम आपको जो है इंशाल्लाह ताला डेली वीडियोस के अंदर बताएंगे। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पहला तो ये कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चीज़ नहीं आती हम नहीं जानते, ठीक है ना। आप अगर वीडियोस के नीचे कमेंट्स करेंगे कि हम ये सीखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो मैं आपको उस हवाले से रिप्लाई भी करूँगा कमेंट्स में, और उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के भी दिखा दूँगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो चलें अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं नेक्स्ट स्टेप से। अब हम आ जाते हैं इस प्यारे से परिंदे के ऊपर। ये है डव, इसको कहते हैं डव, पाइट डव, ठीक है। ये कॉमन डव नहीं है, ये जो है ये हमारा पाइट डव का छोटा सा बेबी है, ठीक है। अब इसका उरूज कैसे शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, इसका उरूज पाकिस्तान के अंदर ऐसे शुरू हुआ कि जब ये बर्ड कई साल पहले जब पाकिस्तान के अंदर 40 पेयर उतरे पाइट डव के, जिसमें से कुछ लोगों ने लिए कुछ ने नहीं लिए, पर वो ब्रीड होते रहे, होते 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 उनके स्प्लिट्स बने, उनकी बहुत सी जो है क्या नाम है बर्ड्स के अंदर जेनेटिक्स उनके स्ट्रांग हो गए, क्योंकि उनको बहुत सारे स्प्लिट्स बनाए गए। डायमंड के अंदर रेड को ले जाया गया, ब्लू को ले जाया गया,
इस तरह से तकरीबन कई सालों के अंदर, कोई 10-15 साल में डव पाकिस्तान में काफ़ी घरों में पहुंचा। पाइट डव काफ़ी घरों में पहुंचा। कॉमन डव तो पहले से ही बहुत था, लेकिन पाइट डव ये म्यूटेशन घरों में आहिस्ता आहिस्ता पहुंची। मैं आपको पाइट डव का भी एक पकड़ के दिखाऊंगा कि पाइट डव का बड़ा पीस कैसा होता है। अब जैसे जैसे जो है पाइट डव यहाँ पे आती गई, ब्रीड होती गई, तो पाकिस्तान में इसको पसंद किया गया बहुत ज़्यादा। फिर ये पता चला कि इसका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है, क्योंकि ये बर्ड एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से बाहर, जैसे कि सऊदीया में, दुबई में, अबू धाबी में, इधर पाइट डव एक्सपोर्ट होता है। कैसे, किस तरह, हम जैसे छोटे ब्रीडर्स नहीं जानते, लेकिन बड़े जो ब्रीडर्स हैं जिन्होंने 500 जोड़ों के सेटअप लगाए हुए, जाहिर है इनका माल कहीं तो जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सारा माल ये पाकिस्तान में बेच देते हैं। इनका माल बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में भी बिक रहा है, हर जगह पे सेल हो रहा है। बताता कोई नहीं है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि जाहिर है अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारता। आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद जानना पड़ेगा किस तरह आप बर्ड्स का बिजनेस कर सकते हैं। खास तौर पे पाइट डव में अगर आपको आना है तो मेरा मशवरा होगा कि पाइट डव के अंदर आपको रेड पाइट, ब्लू पाइट, इन दो में आना चाहिए। डायमंड पाइट के प्राइस काफ़ी डाउन हो चुके हैं। अगर आपकी रेंज नहीं है तो आप डायमंड पाइट भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मशवरा मैं दूंगा ब्लू पाइट और रेड पाइट का, क्योंकि ब्लू पाइट और रेड पाइट के प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। देखें, अगर आप ब्लू पाइट का एक बेबी 10,000 का सेल कर रहे हैं तो यार मैं समझता हूँ बुरा नहीं है। अगर आप रेड पाइट का एक बेबी 8 से 10,000 का सेल कर रहे हैं तो बुरा नहीं है। बड़ा पीस अगर आप 25,000 30,000 का सेल कर रहे हैं तो बुरा नहीं है। बहुत अच्छा प्राइस है, बहुत अच्छी इनकम है इससे। ठीक है, अब हम आपको अपनी क्लासेस में बताएंगे कि इनको किस तरह से ब्रीड कराना है, कौन कौन सी डाइट्स देनी है और इनको आगे सेल किस तरीके से करना है। सेल करना मुश्किल नहीं होता, बस मेहनत करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। बाहर निकलेंगे, अपने इलाकों में बर्ड्स की मार्केट को देखें, वहाँ पे एक केज बनाएं, लेकर जाएं, अपना बैनर डिज़ाइन करें कि मेरे फार्म का नाम है ये। जैसे अगर आपका नाम है, फर्ज करें शमरोज हुसैन, जैसे मेरा नाम है, तो आप एक बैनर बनाएं छोटा सा, अपने केक पर चिपकाएं SH एवरी, उस पर अपना नंबर लिखें और अपने बर्ड्स को लेके मार्केट में चले जाएं। आपकी मार्केट बनेगी, लोग आपसे मिलेंगे, बाय करेंगे, जानेंगे आपको। इस तरीके से आपकी मार्केटिंग भी होगी, आपकी पब्लिसिटी भी होगी, आपका बर्ड बिकेगा। बट सिर्फ ऑनलाइन सेल नहीं होगा, आपको रियलिटी में मार्केट के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि असल जो रियलिटी होती है ना वो होती है मार्केट। अब वो हैदराबाद की हो, कराची की हो, दोनों मार्केट अच्छी हैं, बड़ी हैं। हैदराबाद की मार्केट जो है वो लगती है किले की तरफ, कच्चे किले की तरफ नीचे। जुम्मे के दिन सुबह 9 बजे 9:30 बजे आप चले जाएँ, वहाँ पे बर्ड्स और काफ़ी जानवर मिलते हैं। कराची की लालू खेत मार्केट लगती है संडे के दिन सुबह में, वो भी तकरीबन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। लेकिन वहाँ अभी काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पे ना कोई अपडेट है मार्केट की, ना कुछ है। थोड़े मसले मसाइल वहाँ पे ज़्यादा हैं, पुलिस वाले बड़े तंग कर रहे हैं आजकल, हमने सुना है लालू खेत बर्ड मार्केट के अंदर। वो भी बेचारे मजबूर हैं, पुलिस वाले भी, जाहिर है मोहल्लादार उनको बार बार बोलते हैं कि यार ये हटाओ इनको, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो अल्लाह करे कराची की बर्ड्स की मार्केट के हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं, कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे किसी को भी तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको बताया कि इन बर्ड्स पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपको बहुत महंगी म्यूटेशंस भी नहीं बताई, बहुत सस्ते म्यूटेशंस भी नहीं बताई, एक एवरेज बताई है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इन्वेस्ट करें, चाहें तो ना करें, क्योंकि इन्वेस्ट वही करेगा जो कमाना चाहता है, जो रिस्क लेना चाहता है, और हर बंदा रिस्क लेने के काबिल नहीं होता।